ग्रंथ पढ़ने से बड़े सुंदर विचार भाव बड़े सुंदर होंगे। तो पहला ब्रह्म यज्ञ, ग्रंथों का स्वाध्याय। गीता जी का 15वां अध्याय पढ़िए, आपके घर से कोई भूखा नहीं जा सकता। 18वां अध्याय पढ़िए, आपके पास मोह की प्रवृत्ति आपको घेर नहीं सकती। 18वां अध्याय गीता का। गीता जी का 18वां अध्याय पढ़ने वाले चुटकियों के साथ अपना अंतिम समय छोड़ते हैं, उनको चारपाई नहीं गोड़नी पड़ती। मैं तो यहां तक कहता हूं, घर में कोई बूढ़ा है जिसको दिक्कत हो रही है, परेशान है, ना खड़ा होता ना मरता। अब ये जरूरी नहीं है कि 150 साल जिसकी चारपाई की रस्सी काटनी पड़े तब 125 साल जी के जाए। इसमें तो वो चलता फिरता चला जाए तो ज्यादा ठीक है। 3 बात मैं आपको बता रहा हूं। गीता जी का 18वां अध्याय, उस व्यक्ति के लिए गोदान, और उसके लिए तीसरी बात है एकादशी के व्रत का कोई समर्पण। किसी ने एकादशी की हो, संकल्प करके उसको दे दीजिए या उसके निमित्त गोदान करा दीजिए। अपने यहां देखो बोलते कहते हैं कि उसको गैया लग गई। जिनको गैया लग गई आपने देखा होगा, या दुनिया छोड़ के चले गए होंगे या खड़े हो गए होंगे। गाय देने के वालों 10-10 साल जी करके गए हैं। फिर गाय का इतना बड़ा महत्व है, गाय के गोदान का इतना बड़ा महत्व है। उस वृद्ध के लिए या तो गोदान या एकादशी का प्राण उसके लिए निमित्त, या गीता जी का 18वां अध्याय। या तो वो खड़ा हो जाएगा या दुनिया छोड़ के चला जाएगा, वह किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं भोगेगा। ये विशेषता है इसकी। और गीता के ऊपर तो मैं बहुत बड़ा जोर देता हूं। हम लोग तो गीता के पुजारी हैं, हमारी धमनियों में है गीता। अभी मैं पूर्व की किसी कथा में निवेदन कर रहा था, गीता के 18 अध्यायों में 3 बातों के ऊपर कृष्ण ने जोर दिया। और आप यहां बड़े सजग समझदार बैठे हैं। गीता में 3 ही बातें, 3 के अलावा कोई चौथी बात नहीं है। गीता में पहली बात है कि जो बीत गया है उसका दुख मत कीजिए। दूसरी बात है वर्तमान का मोह मत कीजिए। और तीसरी बात है कि आने वाले समय का भय मत कीजिए। ये 3 ही तो है, और आदमी 3 में ही परेशान है। जो बीत गया उसके लिए दुख है, जिसको जाना था वो चला गया, मृत्यु हो चली गई। आपके रोने से अब कोई व्यक्ति जिंदा तो नहीं हो जाएगा। कुछ लोगों का अपमान हो जाता है, अरे रात गई बात गई, क्या मतलब है? अरे उसने ऐसा बोल दिया, फलाने ने ये बोल दिया, उसने ये ठिकाना बोल दिया। क्या बोल दिया? जो बोल दिया सो बोल दिया। काय को क्या लादे आप घूम रहे फिर रहे हो? बीते हुए का दुख मत जताइए। रात गई बात गई, देखिए आप कितने बड़े आनंद में आप रहेंगे। हम गए थे, पापा ने ये बोल दिया। अरे पापा है क्या है, पापा ने बोल दिया तो। मम्मी हमसे बोली भी नहीं, चाची ने हमें देख करके मुंह लटका लिया। ये कोई बात है? जो निकल गया उसको छोड़िए। वर्तमान का मोह, बीते का दुख नहीं और वर्तमान का मोह नहीं। ये मेरा है, ये मेरा है, इसी में तो परेशान हो। ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा है मोह। आवाज सुनाई में आई थी, भाई साहब उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई दुख नहीं हुआ, एक कह करके रह गए। लेकिन पता चला कि तुम्हारा बेटा फलानी जगह पर एक्सीडेंटित हो गया, तो आंख में आंसू हैं। उसका दुख नहीं हुआ, इसका दुख क्यों हुआ? क्योंकि इसको आपने अपना बना लिया है, इससे आप मोहित हो चुके हैं। गोस्वामी जी उत्तरकांड में यहां तक कहते हैं, संपूर्ण दुखों का यदि कोई कारण है तो वो मोह है। मोह धृतराष्ट्र है। मोह को धृतराष्ट्र कहा गया है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, उपजहि जिनते विविध प्रशूला। प्रशूल कहते हैं कांटों को। संपूर्ण दुखों का कांटा तो ये मोह है, जिसको आप जकड़े बैठे हैं, जिसको आपने अपना लिया है, अपना बना लिया। कहते हैं ये मेरा है, मेरा मेरा। गीता ने इसका विरोध किया। धृतराष्ट्र को समझाने के लिए यही 3 सूत्र इतने थे, लेकिन वो कहां मानने को तैयार हुआ। और ये बात तब सुनाई जा रही है जब अर्जुन को लग रहा था कि ये मेरे लोग मर रहे हैं, मेरे रिश्तेदार मर रहे हैं, ये सब मेरा कुटुंब खानदान मर रहा है। उस समय उस रण की बीच भूमि पर खड़े होकर भगवान कृष्ण क्या है, ये आप गीता पढ़ेंगे तब पता।